स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड का चैप्टर 1 कबीर, इसकी साखियां और शब्द इस पाठ की हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं पार्ट 2। इसमें पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसका संदर्भ इस तरह से लेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज पुस्तिका के काव्य खंड पाठ 1 साखियां एवं शब्द से ली गई हैं। इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वर्तमान में सभी मनुष्य अपने अपने स्वार्थ में ईश्वर की भक्ति को भूल रहा है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। संत कबीर जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने पक्ष में और पक्ष भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है, और जो विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं और एक दूसरे के विचार जो है अलग अलग होने के कारण आपस में झगड़े हो रहे हैं। और यही भूल और व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर यदि भगवान के भजन में लग जाता है तो सही मायने में वही मनुष्य है, बाकी सांसारिक मोह माया है। नेक्स्ट साखी है। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी। इसका भी संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज पुस्तिका के काव्य खंड पाठ 1 साखियां एवं शब्द से ली गई हैं और इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य केवल ईश्वर की ही प्राप्ति है। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। संत कबीर जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम का भजन करें या रहीम का, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है और बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। पुस्तिका के काव्य खंड पाठ 1 साखियां एवं शब्द से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जीवन में अच्छे कर्म मायने रखते हैं, ना कि उच्च कुल का जन्म। और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। इन पंक्तियों में संत कबीर जी कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता है, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे घर में जन्म ले लेता है लेकिन उसके कर्म अगर अच्छे नहीं हैं तो वह व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाएगा, चाहे वह कितने ही ऊंचे कुल का हो। लेकिन यदि छोटे कुल में जन्म लेने के पश्चात उसके कर्म अच्छे होते हैं तो वह व्यक्ति ज्यादा ऊंचा समझा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको संत कबीर के द्वारा लिखे गए शब्द को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पहला शब्द है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया में, कर्म नहीं योग वैराग्य में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। इसका अर्थ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर में चारों ओर भटकता रहता है, यानी मनुष्य भगवान को कहीं मंदिर में कहीं कहीं ढूंढता फिरता है कि भगवान उसको कहाँ मिलेगा। कभी मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी कावा, तो कभी भ्रमण करता ही रहता है कैलाश में। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र भी करता रहता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। स्टूडेंट्स, संत कबीर जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे,
इसलिए वो इन्हें आडंबर मानते थे और इसी प्रकार वे अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है मनुष्य जो है भगवान को ढूंढने में, जबकि ईश्वर सभी की सांसों में, सभी के हृदय में और सभी की आत्मा में उपस्थित है। वह पल भर में मिल जा सकता है क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो है हम सभी के अंदर निवास करता है और अगर हम अच्छे काम करते हैं और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं तो इसी से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वय धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णो छानी परिधर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जलपूट, प्रेम हरि जन भीनो, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीनो। स्टूडेंट्स, इस शब्द की पंक्तियों के माध्यम से संत कबीर ने यह कहने का प्रयास किया है कि उन्होंने ज्ञान की महत्ता को भी स्पष्ट किया है और उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं और वह बंधन से मुक्त हो जाती है और खंबे भी धराशायी हो जाते हैं जिन खंभों के सहारे वह झोपड़ी खड़ी होती है। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और सारे बंधन टूट जाते हैं और ये बंधन जो होते हैं सांसारिक मोह माया लोभ और स्वार्थ के होते हैं, ये सब टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और उसके नीचे रखा हुआ सामान भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह पूरा भंग हो जाता है जिससे उसके अंदर का लालच समाप्त हो जाता है और मन का समस्त विकार यानी मन के अंदर जो बुरे विचार हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छे विचार और मदद की भावना रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति साधु स्वभाव के होते हैं और उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें खुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मन जो है निर्मल और निष्पाप हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है।